अस्सलाम वालेकुम, या ज़िले से खुश आमदीद। और वैसे तो मेरे चैनल पे मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं आपके साथ ऐसी न्यूज़ शेयर करूं जिससे आपके लिए आसानियां पैदा हों और आपके पाकिस्तान से भागने के मौक़े बढ़ें। लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहता हूं बहुत क्लियर कि आज की वीडियो में कुछ बहुत बुरी ख़बरें, ख़ास तौर पे यूके वीज़ा से रिलेटेड, और वो तमाम हज़रात जो कि प्लान कर रहे थे कि इस साल, आने वाले साल में वो यूके आएंगे, या वो अपनी प्लानिंग कर रहे थे या अपनी सेविंग कर रहे थे, तो उन सब के लिए तो मेरे पास एक ही बात है, वो ये कि भैया प्रोग्राम जो है ना वो बढ़ चुका है, बुरी तरीके से बढ़ गया है। क्योंकि ऐसे नए स्ट्रिक्ट रूल्स और ऐसी नई रेगुलेशंस जो हैं वो यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए हैं, जिसकी वजह से हम सब का प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया है। तो शुरू करते हैं भाई कुछ नई ख़बरों से। सबसे पहली ख़बर ये है कि यूके गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा क्रैकडाउन किया है वो किया है हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर। और हेल्थ केयर वीज़ा जो कि हम जानते हैं वन ऑफ द ईजीएस्ट रूट है यूके आकर अपनी फैमिलीज़ के साथ सेटल होने के लिए। तो गवर्नमेंट ने जो है वो ये रूल पास कर दिया है कि भाइयों कि अगर आप आते हो तो आप आओ, लेकिन आप अपने डिपेंडेंट अपने साथ नहीं ला सकते, यानी कि आपको आके ख़ुद ही काम करना पड़ेगा बस। और उसकी वजह उन्होंने कुछ ये बताई है कि पिछले कुछ सालों में हमने 1 लाख जो है वो वीज़ा इशू किए, 1 मिलियन के करीब हमने वीज़ा इशू किए हेल्थ केयर वर्कर्स को, और उनके साथ ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन यानी कि 1,20,000 लोग जो थे वो उनके डिपेंडेंट बनकर आए यूके के अंदर। और उनमें से सिर्फ 20% जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, यानी कि टैक्स दे रहे हैं और गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि बाकी 80% लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। उसका मकसद ये है कि उन लोगों का गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को उनसे कोई एडवांटेज हासिल नहीं हो रहा, तो उनका यहाँ पर रहना गवर्नमेंट के लिए ओवर बर्डन है। और जिसकी वजह से रूल पास हुआ है कि नो मोर डिपेंडेंट अलाउड ऑन केयर होम वीज़ा। तो हेल्थ केयर वीज़ा का जो सीन था वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। जैसे हम जानते हैं कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भी जो है वो डिपेंडेंट अब बंद कर दिए हैं। सिर्फ पीएचडी और रिसर्च डिग्रीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट अलाउ हैं, नॉर्मल डिग्रीज़ के ऊपर जो है वो उन्होंने डिपेंडेंट बंद कर दिए हैं। तो अब ये सीन भी खुल चुका है, ये कट्टा भी नया खुल गया है कि यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन के अंदर भी इन्होंने ये मेंशन कर दिया बहुत क्लियरली कि अगर आप हेल्थ केयर का वीज़ा ले रहे हैं किसी भी कंपनी से, या आप अपने मुल्क से हेल्थ केयर के थ्रू आ रहे हैं, तो आपको जो है वो डिपेंडेंट अलाउ नहीं है। ये सबसे बुरी ख़बर थी नंबर 1। नंबर 2 जो बुरी ख़बर है वो नौजवान लड़कों के लिए है। वो तमाम नौजवान लड़के जो कि यहाँ पर जो है वो ब्रिटिश सिटीज़न जो लड़कियाँ होती हैं ख़ास तौर पे, उनसे शादी करके अपना सादो सामान लेकर जो है वो पाकिस्तान से यहाँ आते थे और यहाँ आके सेटल हो जाते थे, उनके लिए बहुत बुरी ख़बर है। क्योंकि ज़्यादातर जो है वो लड़कों का ही सीन होता है कि वो लड़के यहाँ से आ रहे होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि लड़कियाँ जो है वो आ रही होती हैं। तो एनीवेज़ है तो बुरी ख़बर दोनों के लिए। वो कुछ यूँ कि पहले कुछ ये होता था कि अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं और आप जो है वो 18,000 समथिंग आपकी अर्निंग है, तो आप इजीली अपने डिपेंडेंट को जो है वो यहाँ पर, अपने पार्टनर को यहाँ शादी करके बुला सकते हो, और वो बंदा यहाँ पर आ जाएगा या बंदी यहाँ पर आ जाएगी, और फिर वो अपना काम सिलसिला शुरू करेंगे और 5 साल बाद उनको रेजिडेंसी मिल जाती थी। लेकिन उसके ऊपर भी क्रैकडाउन किया गवर्नमेंट ने। वो कुछ ये कि भैया आपकी सैलरी जो है वो कम से कम भी 38,000 होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं, इसलिए कि आप अपने पार्टनर को या डिपेंडेंट को यहाँ बुला सकें। तो ये भी जो है ना प्रोग्राम पूरी तरीके से बढ़ चुका है इसके अंदर भी, क्योंकि ये भैया पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 38,000 पाउंड्स पर ईयर की जो सैलरी है वो किसी आम बंदी की हो नहीं सकती। उसके लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट, अच्छी डेजिग्नेशन और बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एशियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। तो उनके लिए अब नामुमकिन हो गया। ये रूट जो है वो बहुत मुश्किल बना दिया गवर्नमेंट ने कि इसके थ्रू आप जो है वो अपने डिपेंडेंट को और अपने पार्टनर को यहाँ बुला सकें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ख़ास तौर पे जिसने हिट किया है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को, वो है स्पॉन्सरशिप वीज़ा। क्योंकि प्रीवियसली हमें पता है कि जो है स्पॉन्सरशिप वीज़ा जो है वो कंपनीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को देती थी। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो कि मास्टर्स की डिग्री करने आते थे, अपनी मास्टर्स डिग्री जो है वो कंप्लीट करते थे, और उसके बाद वो किसी कंपनी के अंदर जॉब करने लगते थे अपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऊपर, जो कि 2 साल तक वैलिड होता है। और 2 साल उनके साथ काम करने के अंदर ही अंदर जो है वो कंपनीज़ जो होती थी वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर देती थी, और उनके साथ उनको 5 साल गुजारने होते थे। तो ये एक सिंपल रूट था। जब ऑब्वियसली जब आप किसी कंपनी के साथ 2 साल काम करते हैं तो उनको आपकी क्रेडिबिलिटी पता चल जाती है, आपकी जो
सलाहियतें होती हैं वो उनके सामने वाज़ेह हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दिया है और सबसे बड़ी रेगुलेशन जो उन्होंने डाल दी है वो कुछ यूँ कि पहले जो है वो 26,000 और 300 या 400 पाउंड की आपकी सैलरी होनी चाहिए सालाना। अगर आपकी इतनी सैलरी उस जॉब के अंदर है तो गवर्नमेंट जो कंपनी है वो एलिजिबल होती है कि आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकें। लेकिन अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो सैलरी बढ़ाकर 38,000 कर दी गई है, यानी कि आपकी सैलरी मिनिमम 38,000 होनी चाहिए, तभी जाकर कंपनी जो है वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है। अब आप खुद इमेजिन करें ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट जो कि पहली दफ़ा यूके में जो है वो जॉब कर रहा है किसी फील्ड में और उसको जो है वो 38,000 की जो है वो सैलरी ऑफ़र हो जाए और वो 38,000 सैलरी के साथ जो है वो एलिजिबल हो जाए स्पॉन्सरशिप के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये चीज़ भी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो किसी काम की नहीं है हमारे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। 1% चांसेस हैं कि कोई बंदा इतना टेक्निकल हो और इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, उसके पास टन्स ऑफ एक्सपीरियंस हो और वो यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद जो है वो उसको कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसके अंदर वो उसको 38,000 सैलरी ऑफ़र हो और कंपनी उसको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर दे। तो ये 3 चीज़ें जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि अब यूके वीज़ा इमिग्रेशन में ख़त्म हो चुकी हैं। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। तो बेसिकली जब आप स्पॉन्सरशिप लेते थे तो स्पॉन्सरशिप के अंदर जो आपका सैलरी स्केल होता था उसके अंदर गवर्नमेंट आपको 20% का एक लिवरेज देती थी, एक डिस्काउंट देती थी कि अगर आप उससे कम भी अर्न कर रहे हैं तब भी आप एलिजिबल हो जाते थे स्पॉन्सरशिप के लिए। टियर 2 वीज़ा के लिए आप एलिजिबल हो जाते थे और उस वीज़ा पे आपको 5 साल गुजारने होते थे। लेकिन बेसिकली अब गवर्नमेंट ने वो 20% डिस्काउंट भी ख़त्म कर दिया है, यानी कि यू हैव टू शो द मिनिमम वेज विच इज़ समथिंग 38,500। ये आपको लाजमी अर्न करने हैं, इतनी आपकी पे स्लिप्स बननी चाहिए पर ईयर की, तब आप जाकर एलिजिबल होते हैं स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए। ये भी जो है वो इस बार इनके लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर ये चीज़ इंटर हो चुकी है। और सबसे आखिरी पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है IHS की फ़ीस, जो कि अब ऑफिशियली तौर पे बढ़ने जा रही है। और ये IHS जो है वो बेसिकली हम जानते हैं कि वो जो है वो हेल्थ सरचार्ज होता है, जो कि पर ईयर जो है हम लोग नॉर्मली 624 पाउंड्स पर ईयर के हिसाब से भरते थे, यानी कि 5 साल के वीज़े के लिए एक कॉस्ट जो है वो 3,000 समथिंग कुछ बनती थी। गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर जो है 1,035 पाउंड्स कर दिया पर ईयर। तो समझ लें कि आप पर ईयर की जो आपकी कॉस्ट है वो आपकी ऑलमोस्ट 400-500 जो है वो इंक्रीज़ कर गई है पर ईयर के हिसाब से। तो यानी कि अब आप समझ लें कि अगर आपका 5 साल का वीज़ा है तो ऑलमोस्ट आपको जो है वो 2,000 से 2,500 आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ेगी पर पर्सन। तो यानी कि आप जितने लोगों का इसके साथ ज़्यादा वीज़ा अप्लाई करते जाएंगे ये कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। तो एक और जो है वो मेजर पॉइंट है जो कि इस रेगुलेशंस के अंदर और तमाम चीज़ों के अंदर ऐड हुआ है। तो ऑल टुगेदर मैंने आपको 5 पॉइंट गिनवाए हैं जो कि रीसेंट चेंजेस हैं, न्यू रेगुलेशन, और ये तमाम जो है वो हमारे लिए बुरी ख़बरें हैं। और तमाम लोग जो कि यूके आना चाह रहे थे, जो कि प्लान कर रहे थे बेसिकली इस ईयर के अंदर, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑब्वियसली हर स्टूडेंट चाहता है कि जब मैं यहाँ पर आऊँ तो उसके साथ साथ जो है वो मैं अपनी फैमिली को भी लेकर आऊँ, अपने डिपेंडेंट्स को भी लेकर आऊँ और मैं यहाँ पर सेटल हूँ। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि डिपेंडेंट्स अब बंद हो चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रास्ता जो है वो दिन ब दिन अब मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। कंक्लूड मैं अपनी बात को कुछ यूँ करूँ कि ये फेज़ हर बार हर कुछ सालों के बाद आता है यूके के अंदर, जब गवर्नमेंट को ऐसा फ़ील होने लगता है कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो ओवर क्राउडेड होती जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो कम होती चली जा रही हैं। तो गवर्नमेंट की हमेशा इस तरह की स्कीम्स जो हैं वो इस तरह के रेगुलेशंस हमेशा से सामने आती हैं, जिसके अंदर बहुत वाज़ेह पैगाम होता है लोगों के लिए कि बस इनफ़ इज़ इनफ़, अब आप अपने मुल्कों में रहें, हमें और लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ेज़ अब 5 साल के बाद वापसी आया है। मैं आपको बताऊं कि कोविड के बाद से, जब कोविड की एंट्री हुई और उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो लाखों लोग जो है वो यूके में एज एन इमिग्रेंट आए हैं। उसकी ख़ास वजह ये थी कि यूके में बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्टफॉल था, उसके साथ ब्रेग्ज़िट हुआ था, तो यूरोपियन लोगों की भी कमी थी। इन्होंने भर भर के लोगों को लिया है। स्टूडेंट्स जिनको आइल्स छोड़ें इंग्लिश की स्पेलिंग नहीं आती, वो भी आज यूके में बैठे हुए हैं और वो भी जो है वो किसी स्टूडेंट वीज़ा के अंदर यूके में आ गए। तो इन्होंने भर भर के जो है वो लोगों को उस वक्त तो ले लिया जब उनको ज़रूरत थी। अब बात यह है कि अब हो गया ओवर क्राउडेड
और अब इनको ज़रूरत जो है वो फ़र्दर लोगों की नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये तमाम तरह की रेगुलेशंस और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अब देखने में आ रही हैं, और इस तरह की फ़र्दर चेंजेस भी हम देखने में हमारे आएंगी, और हम देखेंगे कि जो है वो इस तरह की चेंजेस होंगी, और इमिग्रेंट्स की जो लॉज़ हैं वो सख्त से सख्त होते चले जा रहे हैं ताकि लोगों को और क्राउड को कम से कम किया जा सके। तो ये थी कुछ बुरी ख़बरें। यहीं से दीजिए याज़ को इजाज़त। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।